आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 10 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 10 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। बार कौन सा है? मंगलवार। विक्रम संवत क्या है? 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। क्या है पहला ज्योतिर्लिंग? सोमनाथ। कहाँ है? प्रभास पाटन गुजरात। कहाँ है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग? प्रभास पाटन गुजरात। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। क्या है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। कहाँ है मल्लिकार्जुन? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कौन सा? महाकालेश्वर। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या है चौथा? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग? तो मंधाता द्वीप मध्य प्रदेश। कहाँ है? मंधाता द्वीप मध्य प्रदेश। अगला पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। क्या है अगला? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? केदारनाथ उत्तराखंड। कहाँ है? केदारनाथ उत्तराखंड। छठवां कहाँ है? अगला है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। क्या है अगला छठवां? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? पुणे के पास महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे के पास महाराष्ट्र में। कौन सा है? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। अगला है सातवां काशी विश्वनाथ। क्या है अगला? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला है आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में। अगला है नौवां बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। क्या है? बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहाँ है? देवघर झारखंड में। कहाँ है? देवघर झारखंड में। कौन सा? बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अगला है 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या है 10वां? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ है? द्वारका गुजरात में। कहाँ है? द्वारका गुजरात में। अगला है 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहाँ है? रामेश्वर तमिलनाडु में। कहाँ है? रामेश्वर तमिलनाडु में। अगला है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या है 12वां? घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है? एलोरा औरंगाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनकी विशेषता क्या है? ये सभी मंदिर क्या है? ये सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं। क्या है इसकी विशेषता? ये सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं। चलिए अब हम करंट अफेयर टॉपिक के बाद अब हम 10 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, सतलज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड ने 70 मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की है? तो सतलज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड ने 70 मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजना असम राज्य में शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए असम सही आंसर।
प्रश्न नंबर दूसरा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाए गए अभियान में शामिल माउंट एकांककागुआ किस महाद्वीप में स्थित है? तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाए गए अभियान में शामिल माउंट एकांककागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक संस्था द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक सही आंसर। प्रश्न नंबर चौथा, जेएसआई ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो जेएसआई ने बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल में की है। ऑप्शन नंबर बी सी, पश्चिम बंगाल सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, 20 वर्षों बाद पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग एफएमडी के लिए वैक्सीन किस देश ने लॉन्च की है? तो 20 वर्षों बाद पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग एफएमडी के लिए वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका देश ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए रजत पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी, रजत सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब भारत की टीम ने अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर सी, भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 10 फरवरी सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, अभ्यास वायु शक्ति 2026 किससे संबंधित सैन्य अभ्यास है? तो अभ्यास वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत की पहली क्वांटम वैली किस शहर में विकसित की जा रही है? तो भारत की पहली क्वांटम वैली अमरावती शहर में विकसित की जा रही। ऑप्शन नंबर सी, अमरावती सही आंसर। चलिए अब हम 9 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र अभियान किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, दक्षिण भारत का पहला ऐसा बंदरगाह कौन सा बना है जिसने भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, BO चिदम्बरनार पोर्ट सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय बजट 2026-27 में समर्पित
दुर्लभ पृथ्वी गलियारा किन राज्यों में विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर सी नौवा। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, समाचारों में रही 10,000 करोड़ रुपए की शक्ति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर बी बायोफार्मा क्षेत्र। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2026 के ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला? ऑप्शन नंबर बी बैड बनी। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी असम। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, समाचारों में रहा ह्यूगो वोल्कानो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ग्वाटेमाला। सही आंसर। आप सभी से 9 फरवरी की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे, इनके हम आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मंगोलिया की संसद क्या है? मंगोलिया की संसद स्टेट ग्रेट खुराल है। प्रश्न दूसरा, ताइवान की संसद क्या है? ताइवान की संसद युआन है। प्रश्न तीसरा, बांग्लादेश की संसद क्या है? तो बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न पहला, वास्को डी गामा भारत कब आया? प्रश्न दूसरा, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किसने की? प्रश्न तीसरा, अकबरनामा किसने लिखा था? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।